अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़्लमूना फ़तीला। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है पाक करता है, और इन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यानी पाकीज़गी और तक़द्दुस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं को अता फरमाते हैं जो अपने इख्तियारी अमल से ऐसा चाहते हैं। जिनको पाकीज़गी और तक़द्दुस नहीं मिलता वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने इख्तियारी अमाल के ज़रिए खुद नाअहल बन जाते हैं। लिहाजा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें तक़द्दुस अता नहीं फरमाते तो इन पर कोई जुल्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने इख्तियार से अपने आप को नाअहल बना दिया है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अक्ल दी है, हर इंसान को ये तमाम चीज़ें बता दी कि ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है और ये रास्ता तुम्हारे लिए बुरा है। अब देखिए, दुनिया में इंसान भी हैं जो अच्छे अमाल कर रहे हैं, वैसे भी इंसान हैं जो बुरे अमाल कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ उनके सामने वाज़िया खोल कर बयान कर दी। अब कोई लोग तफसीर पढ़ रहे हैं कुरान की और कोई लोग नहीं पढ़ रहे, कोई इस रोशनी को ले रहे हैं और कोई इस रोशनी से महरूम है, जबकि अल्लाह ताला ने अक्ल सबको दी है। उनके ही फैमिली मेम्बर में कोई लोग कुरान को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उन्हीं फैमिली मेम्बर में कोई लोग कुरान को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो इसकी जुस्तजू रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी को ही ये नूर और ये रोशनी, ये हदायत अता फरमाएंगे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं। यहाँ पर यहूद व नसारा की मज़ामत की गई है, जो हमेशा अपनी पाकी बयान करते रहते थे और क्या करते थे कि अपने आप को मासूम कहते थे, मुक़द्दस कहते थे, पाक कहते थे, और यहाँ तक के दावे करते थे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हैं। अंबिया की नस्ल में होने की वजह से इन्होंने बेशुमार रवायतें और कहानियाँ गढ़ रखी थी और ये अकीदा कायम कर लिया था कि जो शख्स यहूदी है इसकी नजात यकीनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल बकरा आयत नंबर 111 में फरमाते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नह इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। और इन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी या ईसाई हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। आप कह दें कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो और अगर तुम अपने कौल में ये कहते हो कि यहूदी नसारा ही जन्नत में जाएंगे और उनकी सिवा कोई और नहीं जाएगा, तो ठीक है, इसकी दलील लेके आओ। अगर आजकल देखें, आजकल के जो मुसलमान हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी तारीफ़ें करते हैं, अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं और शेखी मारते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके उज़ में कहते हैं सूरत अन-नज्म आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। सो अपने नफ्स की पाकीज़गी के दावे ना करो, वो ज़्यादा जानने वाला है इसको जिसने तकवा इख्तियार किया। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अभी मट्टी से बिल्टअप ही नहीं हुआ था, तो अल्लाह ताला तब भी जानते थे कि ये नेक बनेगा, बनबख्त बनेगा, इसके इरादे, इसके अमाल पूरी लाइफ में क्या होंगे। ये अल्लाह ताला को सब कुछ पता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कद अफ़लह मन तज़क्का। बेशक वो कामयाब हो गया जिसका इखलाक अच्छा हुआ, जिसका किरदार अच्छा हुआ, जिसके अमाल अच्छे हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वही शख्स कामयाब है, और जिसने गुरूर व तकब्बुर किया वही शख्स नाकाम है और वही शख्स जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक कर देता है। इससे मुराद दिल की, अमल की, ज़िंदगी की पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक कर देता है। अल्लाह ताला दिलों और अमलों को खूब जानता है कि किसकी नीयत, किसके इरादे कितने अच्छे हैं। वला युज़लमु फ़तीला। और इन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तील खजूर की गुठली को कहते हैं। अल्लाह ताला इंसान और इंसान के अदल की बुनियाद पर फ़र्क करता है। ये फ़र्क ग्रोह की बुनियाद पर नहीं होता, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो खजूर के ऊपर गुठली है उसके ऊपर बारीक सा जो झरी होती है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं इसके बराबर भी इंसान
کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، بلکہ اس کے جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے پورا پورا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ رب العزت پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ یہاں پر جھوٹ باندھنے سے مراد تزکیہ کا دعویٰ کرنا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہاں آپ دیکھیں وہ اللہ رب العزت پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفوس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر حقائق کو بدلنے کے حقائق کو کوئی بدل دیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے سب کو عقل دی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنی عقل اور بصیرت سے دیکھو کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا کہ اپنی نسل اپنی گروہ، جو یہود ہیں وہ اپنی نسل اپنی گروہ کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام نظریات منسوب کرتے ہیں کہ ہماری ہی نجات ہے، ہم ہی سچے ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت سے جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے، کسی حلال چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اسے حرام قرار دینا، یہ بھی اللہ رب العزت پہ بہتان لگانا ہے۔ بغیر علم کے فتوے دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا کہ ہماری نجات ہے اور یہودیوں نصارہ کی نجات ہے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو یہ اللہ رب العزت پہ اس طرح بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، وہ اتنا ظاہر گناہ کافی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں خود بھی دھوکے میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے لیے اتنا ظاہر گناہ کافی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فاسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فاسق و فجور کے کام آگ میں لے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 1694 نمبر پہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے، ہم جھوٹ سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔